नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव। और इस वक्त हम फिलहाल मौजूद हैं सिलीगुड़ी जंक्शन के एनबीएसटीसी बस परिसर में। और इस बस परिसर की स्थिति जो यथास्थिति है वही हम आपको दिखाएंगे कि अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम चारों बल के आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस तरफ आप देख पा रहे हैं, जब से राज्य सरकार ने बसों के परिचालन की छूट दी है उसके बाद से एनबीएसटीसी की जितनी भी बसें हैं उन बसों की शुरुआत तो ज़रूर हुई थी, लेकिन उतनी संख्या में यात्रियों की आवाजाही जो है नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं एनबीएसटीसी के बस परिसर में। ये लोग कहाँ के हैं, ये अभी भी बड़ा चिंतनीय सवाल हमारे समक्ष जो है उभर कर सामने आया है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे जो है खाना खा रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। ये महिलाएं कहाँ की हैं, कहाँ जाएंगी, ना इनके चेहरे पर मास्क है, ना कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग है। बच्चे एक हाथ कहाँ रखे हुए हैं और दूसरा हाथ थाली पर रखे हुए हैं। मतलब कोई स्वच्छता बोल के कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी इस तरह से फैली हुई है। ये देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है, वहाँ ऐसी स्थिति में देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जैसे तैसे जो है गंदगी जो है फैली हुई है। आप देख पाते हैं प्लास्टिक वगैरह फैले इस तरह फेंके हुए हैं, थूक पान के पीक वगैरह यूं ही फेंके हुए हैं। दूसरी तरफ जहाँ तहाँ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। कई जगहों तो हमने यह देखा कि कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं है, मैंने कोई शारीरिक दूरत्व की बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था फ़िलहाल जो है यहाँ हम नाक के बराबर हम देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि लोग जो है अपने सामानों को यूं ही बेफिक्र छोड़कर यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ एक बच्चे हैं जो बिना ज़रूरत यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक पर एक चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे ये कि आखिर जो है ये लोग बिना ज़रूरत यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हुए हैं। क्या इन्हें कहीं जाना है? कहीं जाना है तो इन्हें अपने बस के इंतज़ार में होने चाहिए। हम ये देख पा रहे हैं कि ये लोग निश्चिंत होकर के जो यहाँ पर हैं। देखिए कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं, किसी तरह कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो प्राइवेट बसें हैं उन बसों को भी यहाँ पर परिचालन की शुरुआत यहाँ की गई है, लेकिन जिस मात्रा में यात्रियों की आवाजाही शुरू होनी चाहिए उस मात्रा में यात्रियों की आवाजाही यहाँ पर नहीं है। बस परिसर में एकदम सन्नाटा है। जो भी लोग हम देख पा रहे हैं, इन लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि या तो ये यहाँ के हैं नहीं और कहाँ के हैं। ये बड़ी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे समक्ष उभर कर सामने आता है। दूसरी तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर बाहर की तरफ की जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क किस तरह फैला हुआ है, एक कान पर मास्क लटका हुआ है। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं यहाँ कुछ यात्री जो हैं अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। टिकट की लाइन आप देखिए, टिकट की लाइन में किस तरह का फिज़िकल डिस्टेंसिंग है ये आप देख सकते हैं। ये नॉट साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि एक पर एक जो है लोग चढ़े हुए हैं। ये एनबीएसटीसी के कर्मचारी का दायित्व है कि इन लोगों को जो है प्रॉपर फिज़िकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की हिदायत दे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एनबीएसटीसी जितने भी स्टाफ हैं वो अपने ही काम में तल्लीन है और यहाँ पर एक पर एक जो है चढ़े हुए हैं। यानी कि ये लापरवाही हमें दिख रहा है। यहाँ पर जो है 4 लोग 5 लोग एक साथ जो है, और टिकट जो लेने वाले हैं वो टिकट लेने वाले टिकट लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर एक नाकामी हमें नज़र आई कि यहाँ पर जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं है। साथ ही साथ दूसरी तरफ देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में सरकारी बसों को यहाँ पर लगाया गया है, प्राइवेट बसों को भी यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन उतनी मात्रा में पैसेंजर नहीं है। जो भी पैसेंजर हैं ना के बराबर पैसेंजर हम देख पा रहे हैं प्राइवेट बसों में। यहाँ आगे की तरफ हम तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर सरकारी बसों के अलावा जो है निजी बस हैं, निजी बस भी यहाँ पर है, लेकिन बस की ओर आप तस्वीर दिखाएंगे कि बस में उतने यात्री जो है आप नहीं देख पाएंगे। लोग निश्चिंत हो गए हैं, किसी तरह की कोई सुरक्षा के रूप में कोई व्यवस्था हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं जितनी भी
यात्री हैं। ये देख सकते हैं कुछ बिहार जाने वाली बस है जिसमें यात्री ना के बराबर है। ये निजी काउंटर की बसें हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एनबीएसटीसी से, जहाँ पर जो है यहाँ पर प्राइवेट बसें ज़रूर लगी हुई हैं, लेकिन उसमें जो है यात्री ना के बराबर है, हम यहाँ देख पा रहे हैं। और जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए वो लोग यहाँ नहीं है। निरर्थक लोग जो है हम यहाँ पर ज़रूर देखने को हमको अभी मिला है, जो बिना ज़रूरत यहाँ पर बैठे हुए हैं। पैसेंजर की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। एक कुछ बिहार जाने वाली बस यहाँ पर लगी हुई है जिसमें यात्री हम नहीं देख पा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये बस देखिए, बस में यात्री जो है ना के बराबर है। 60 सीटें होंगी तो मुश्किल से जो है इसमें 20 या 15 यात्री इसमें अभी सवार होंगे। ये बस हम देख पा रहे हैं जो कुछ बिहार जाने वाली बस है और एकदम पैसेंजर ना के बराबर है। 10 से 15 की संख्या में पैसेंजर हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो यानी कि लॉकडाउन में चूँकि 5वें चरण का लॉकडाउन चल रहा है और राज्य सरकार ने जो छूट दी है उस छूट के बावजूद जो है उस तरह से लोगों का घरों से बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ है। इसी का परिणाम है कि जो बसें वगैरह जो हैं खाली खाली जा रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख पा रहे हैं एक साथ दो लोग जो है एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग यूं ही सोए हुए हैं। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति यह भी है कि आखिर ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। लोगों को लाख समझाया जाता है कि आप घरों से बाहर बिना मतलब मत निकलिए, लेकिन इन लोगों की स्थिति देख कर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इनको समझाने के बावजूद भी ये लोग समझने से रहे। तो ये एनबीएसटीसी की फ़िलहाल की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। कई सारी सरकारी बसें लगी हुई हैं, लेकिन बसों में यात्री नहीं हैं जो भी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति ये है कि एनबीएसटीसी जैसा सार्वजनिक स्थल जहाँ पर अभी की ही हम बात करें तो सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है सबसे यहाँ पर गंदी हमें नज़र आ रही है। सबसे पहला दायित्व तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर साफ़ सफाई को बरकरार रखा जाए, लेकिन आप देख पा रहे हैं इस तरह से गंदगी यहाँ पर फैली हुई है कि मतलब बड़ी चिंताजनक स्थिति है यहाँ पर कि साफ़ सफाई नहीं किया जा रहा है। जहाँ तहाँ यूँ ही प्लास्टिक फेंके गए हैं, जहाँ तहाँ पान पीक थूक फेंके जा रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब ख़तरनाक स्थिति हो सकती है यहाँ पर आने जाने वाले सभी यात्रियों के लिए कि आखिर देख सकते हैं बच्चे यूं ही यहाँ पर घूम रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति हो सकती है। हमारा निवेदन है संबंधित विभाग से कि अविलंब जो है इस स्थिति पर नज़र देकर के जो है यहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने की तरफ तस्वीर देखिए और आगे की तरफ तस्वीर देखिए कि आखिर कितना गंदा लग रहा है दिखने में। हालांकि ऐसी स्थिति में जहाँ पर साफ़ सफाई सबसे पहले तमाम राज्य सरकार, तमाम केंद्र सरकारें कह रही हैं कि घरों को साफ़ सफाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा जहाँ पर सार्वजनिक स्थल जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर इस तरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ये लापरवाही को दर्शाता है। आप देख पा रहे हैं जहाँ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थूक देखिए आप, इस तरह से गंदगी थूक यहाँ फेंके गए हैं। ये सब बड़ी सोचनीय स्थिति है और बड़ी चिंतनीय स्थिति है कि आखिर क्यों इस तरह का माहौल जो है अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। क्यों नहीं सफाई व्यवस्था जो यहाँ पर देखिए, जो सोए हुए इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो भी हैं इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। तो आपने देखा, हमने आपको एनबीएसटीसी जो बस टर्मिनल से सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में जो अवस्थित है उस इलाके का हमने आपको परिदर्शन कराया। वहाँ उस इलाके में फ़िलहाल कैसी स्थिति है
इस क्षेत्र की, उससे हमने आपको अवगत कराया। पहली ये कि यहाँ पर बिना ज़रूरत कुछ लोग जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। तीसरी चीज़, कोई साफ सफाई नहीं है। हर तरफ थूक पीक, पान के पीक फेंके हुए हैं। लगातार प्लास्टिक, यूं ही जो प्लास्टिक के कचड़े होते हैं वो इस तरफ जैसे तैसे जहाँ तहाँ फेंके हुए हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है पूरे यात्रियों के लिए, जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सरकारी और निजी बसें दोनों का परिचालन शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी बसों में कुछ यात्री तो दिखते हैं, लेकिन निजी बसों में तो और यात्री हमें नहीं दिख पा रहे हैं। हालांकि कई सारे निजी बस एसोसिएशन ने पहले ही कहा था कि हमारे इस तरह से अगर बसों का परिचालन होगा तो हमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति यह भी है कि सरकारी बसें और निजी बसों का परिचालन शुरू होने के बावजूद जो है यात्रियों की संख्या में उतनी इजाफा हम नहीं देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने यह भी देखा कि जो भी यात्री उस बस में प्रवेश करते हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है। काफ़ी संख्या में, औसतन लोगों की हम बात कर रहे हैं, सभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, औसतन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो भी बस में सवार होते हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। तो ये ध्यान देने की बात है। निजी बस जो चालक हैं उनका, जो निजी बस में कंडक्टर होते हैं उनका, जो सरकारी बस चालक हैं उनका, साथ ही साथ एनबीएसएससी में सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है, ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ऐसी स्थिति में जहां और साफ सफाई, प्रॉपर सैनिटाइज, लगातार फिनाइल का छिड़काव, लगातार साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में व्यवस्था क्यों नहीं है। कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव, एनबीएसएससी बस टर्मिनस, SK लाइव।